हेलो दोस्तों, तो आज एक बार फिर से एक और वीडियो टेस्टेड एंड ट्राइड प्रोडक्ट के साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नो पेड प्रमोशन एट ऑल, ठीक है। ये मेरा टेस्टेड एंड ट्राइड है। आपने बार बार अपनी लाइफ में कभी ना कभी या कंटिन्यूअसली कब्जी जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, उसको फेस किया होगा। तो मैं आपको ये प्रोडक्ट बताती हूँ। ये बहुत सक्सेसफुल है और इसकी बस नियमितता, इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए कभी भी, किसी भी ब्रांड का हो। ये है आपका एक कॉम्बिनेशन जो मैंने ट्राई किया था। ये हरड़ है, ये गाइनोवेदा का मदोहर गुगुलू, ये कोई गोंद पड़ता है इसमें। आयुर्वेदिक टैबलेट्स हैं, ठीक है। तो ये हरड़ है, ये कुछ भी अलग नहीं है। ये हमारी वो पंसारी पे हरड़ मिलती है ना, मैं हरड़ भी एक मिनट आपको दिखाती हूँ, मैं रखी हुई है ये रही। तो ये ऐसे आती है। तो पंसारी पर से आप आराम से ले सकते हैं हरड़। और ये कड़वी होती है एकदम, खरेली खखरेली ऐसे कुछ भी बोलते हैं वर्ड, लेकिन ये एकदम कड़वी होती है। करेले से इतनी कड़वी तो नहीं होती, लेकिन इसका पाउडर बना के आप लेंगे तो आपको कड़वाहट लगेगी इसमें। इसीलिए जब इसका पाउडर बनाते देसी जब हम करते थे तो वी यूज्ड टू मेक इट पाउडर। काला नमक डालते थे उसमें, हल्की सी अजवाइन भी डालते थे टेस्ट के लिए। और फिर उसको सोने से पहले जो है एक चम्मच, छोटी वाली जो टी स्पून होती है, उसका भी आधा हिस्सा लेके पानी के साथ पी जाते थे। तो उससे क्या होता है, सुबह कब्जी बिल्कुल नहीं होती थी, आप फ्रेश अच्छे से हो जाते हैं। पर इन सब चीज़ों की आदत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। वो उस फॉर्म में भी आप ले सकते हो, नहीं तो ये रेडीमेड गोलियां आती है। और ये पूरी देखिए, यहाँ पे पूरी लिस्ट है, ये सब इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं। तो परफेक्ट, अगर आप किसी स्टोर से कोई और तरह की दवाइयां खरीदते हैं तो उसकी बजाय ये आयुर्वेदिक दवाइयां लीजिए। और इसकी गोलियां मैं दिखा देती हूँ, मेरी कभी कभी यूज होती हैं। खासतौर पर मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने यूज करी थी, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि आपका मूड स्विंग इतना होता है कि आप कम ऐसा कुछ खा नहीं पाते ढंग से। तो ये गोलियां इसकी, दीज आर टोटली लाइक, ठीक है। ये जूम करने मेरी गोली गई, कोई बात नहीं है, वापस डाल दिया मैंने। तो आप ये 2 गोली लीजिए, इसमें जैसे डायरेक्शन दिया वैसे लीजिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। बाकी इसका नेचुरल और क्या बैलेंस होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो कब्ज होती है उसके बेसिकली कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना होता है कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये 2 जो है ये हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं। और फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल ये इजी टू डाइजेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। रफ जिसको बोलते हैं ना रेशा, आपकी पेट में जो है वो जो है जूसेस जो बनते हैं, जो रेशा होता है वो जरूरी होता है। तो जब हमारी बॉडी में ये 2 चीजें इम्बैलेंस होती है, यानी कार्ब्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन विद फ्रूट्स जूसेस एंड अलॉन्ग विद द रॉ वेजिटेबल, जब ये कम होता है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब आप ज्यादा लेते हैं तो आपको कब्जी बनती है। और तीसरी चीज जो है, अगर आप पानी बहुत कम लेते हैं, ठीक है। तो जब आपको इम्बैलेंस होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन पक्का होने के चांसेस हैं। तो आपको इनको तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो आप पानी जो है वो सफिशिएंटली पीजिए। जैसे पानी का रेशो अगर मैं बात करूं तो पानी का सिंपल तरीका ये होता है कि आपके वेट का पोर्शन होता है। अगर आप 40 किलो के हैं तो 4 लीटर पानी पीजिए, 60 किलो के हैं तो 6 लीटर पीजिए। कोई अगर 100 kg है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 लीटर पानी पीजिए, नहीं। वो एक स्टैंडर्ड होता है, एक एवरेज होती है। 6 लीटर मैक्सिमम तक आप पी लीजिए, या 8 गिलास या 10 गिलास बोलते हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा पीने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसमें जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना ही लीजिए। अदरवाइज वाटर रिलेटेड इशूज भी आ जाएंगे, आपको बीमारियां हो जाती हैं। किसी को इतना पानी सूट भी नहीं करता है, उसकी टेंडेंसी नहीं होती है, तो अननेसेसरी लेना नहीं। लेकिन पानी का कंजप्शन जरूर करिए। दूसरा, अपनी फूड के इंटेक में जो है वो कार्ब्स को, प्रोटीन को जितनी भी मात्रा में आप ले रहे हैं वो आपकी चॉइस है। आप देखिए आपको कितना लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो कम लेना चाहिए कार्ब्स को, स्पेशली कम, और प्रोटीन को बढ़ा के ले लीजिए। लेकिन